सीएम अब्दुल्ला दा राह रोकिया गया, जिस तो बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के शहीदों को श्रद्धांजलि देने लई कंध टप्पी है। दरअसल नाहटा चौंक तो उन्होंने रोकिया गया सी। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के जिन्हों ने कहा कि मैनू पैदल जाने लई मजबूर किया गया है। नक्शबंद साहिब दरगाह का गेट बंद किया गया। सीएम अब्दुल्ला के वालों यह कहा गया है कि मैनू कंध टप्पण लई मजबूर किया गया। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं कि किवें कंध टप के जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला निकल रहे हैं। नाल ही उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी ने। अते उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मैनू पैदल जाने लई मजबूर किया गया, मैनू कंध टप्पण लई मजबूर किया गया। दरअसल पूरा मामला तुहानूं दसांगे। जम्मू कश्मीर के विच शहीदों को श्रद्धांजलि देण दे लई ये कंध टप्पी है उमर अब्दुल्ला के वलों। तो नाहटा चौंक तो उन्होंने रोकिया गया सी ते अब्दुल्ला का राह रोकिया गया, जिस करके उन्होंने कहा कि मैनू पैदल जाने लई मजबूर होना पिया है। नक्शबंद साहिब दरगाह का गेट बंद कर दिता गया सी ते इसे करके मैनू कंध टप्पण लई मजबूर होना पिया है। तो ये तस्वीरां सामने आईयां ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तो, जिथे उमर अब्दुल्ला कंध टप के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाल सिक्योरिटी गार्ड ने। दरअसल इल्जाम ये ने कि उन्हों का राह रोक लिया गया, जिस तो बाद राह रोके जाने ते उन्होंने एक कंध टप्पी ते कंध टप के वो अंदर चले गए। इस खबर से होर अपडेट के लिए मेरे सहयोगी ईशान वानी मौजूद ने। ईशान, पूरा घटनाक्रम की रहा, क्यों उमर अब्दुल्ला नूं कंध टप्पनी पई, की कारण है, पूरा अपडेट चाहते हैं। देखिए, दरअसल कल 13 जुलाई को आर्टिकल 370 हटने से पहले नेता जो जम्मू कश्मीर के थे वो वहां पर जाकर एक श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। ये दरअसल 31 जुलाई 1931 को एक मुहिम छिड़ी जो कि महाराजा जो जम्मू कश्मीर पर राज करते थे उनके खिलाफ, उनके रूल के खिलाफ, और उसी में जो है कुछ लोगों पे गोलियां चलाई गई जिसमें वो मारे गए। हालांकि जम्मू कश्मीर के जो ओरिजिनल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनका ये मानना है कि ये एक ऐसा मुहिम थी जिससे जम्मू कश्मीर में जमहूरियत लाने की का सिलसिला है और इसकी वजह से इन लोगों को जो है श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन एप्लीकेशन आर्टिकल 370 के बाद जो घाटी में किसी भी नेता को वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी गई और लगातार ये पाबंदियां जो है लगा दी गई हैं। और इसी पाबंदी के चलते क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज सरकार है, चुनिंदा सरकार है, उसके बीच में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास लॉ एंड ऑर्डर है। तो कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑर्डर जो है दिए थे कि वहां पे किसी भी संगठन, किसी भी आदमी को जो है जाने की इजाजत नहीं दी जाए। लेकिन इस बात का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर की कुछ नेताओं ने कल कोशिश तो की, लेकिन वो घर पे जो है नजर बंद कर दिया गया, वो घर से बाहर नहीं दिया गया। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है किसी तरीके से वहां पे पहुंचे, वो दीवार फांद के जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में के अंदर गए और जिसके बाद उन्होंने वहां पे फूल डाले और कुछ ईशान, इस तो पहले ये भी दावा किया गया उमर अब्दुल्ला के वालों कि उन्होंने घर दे विच नजरबंद किया गया, इस दे विच की कुछ जानकारी सामने आई है? जी, मुख्यमंत्री ने खुद ये बताया कि कल शाम को जब वो दिल्ली से वापस आए तो उन्होंने सिक्योरिटी टीम को बताया कि वो जाना चाहते हैं इस मजार पे, लेकिन जिसके बाद उनके घर के बाहर जो है गाड़ी लगा दी गई और उनको गेट जो है बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाए। हालांकि उनके जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनको भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने लगातार तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे तस्वीरें डाली और ये कहा कि वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि उनको जम्मू कश्मीर में उनकी हुकूमत के होते हुए भी उनको बाहर आने की अनुमति नहीं दी जाती है। और वहां पर उसके बाद जो है आज मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको नहीं रोका जा सकता और वो आज जो है वहां पर गए। हालांकि उनका कहना था कि आज भी रोकने की कोशिश की गई। ठीक है ईशान, बहुत शुक्रिया। ईशान बानी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सी। दरअसल उमर अब्दुल्ला जेडे JNK के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने दे वल्लों एक्स ते पोस्ट भी किया गया। उन्होंने कहा कि सानू घर दे विच नज़रबंद किया गया। हालांकि अज वो कंध टप के गए ने ते दूजे पासे इस संबंधी उन्होंने एक स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। की कुछ कहा उमर अब्दुल्ला ने, तुहानू सुणाउने। बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है, उनके वाज़िया हिदायत के मुताबिक हमें कल यहाँ आके फातिहा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहाँ तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए,
मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने, इनकी बेशर्मी देखिए, आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की? अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहां के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहां के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहां सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहां पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहां आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤਖਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਹਰੇ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਹਰੇ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਹਰੇ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।